एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं सैलम कैंग से पूछ रहा था कि अब उसका क्या प्लान है और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। कैंग कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तभी वो अपने कार्ड को देखकर कहता है कि अब मैं अपने डैड के पैसों पर नहीं रहूँगा, ताकि वो ये बोलना बंद करे कि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये कार्ड भी तोड़ देना चाहिए। तभी सैलम कैंग को ये करने से रोकता है। वो कैंग से कहता है तुम्हें सच में लगता है इससे तुम्हारे डैड इम्प्रेस होंगे। कैंग कहता है तुम सही कह रहे हो। तभी कैंग कहता है अगर मैं उनके पैसे टच ही ना करूं तो इससे ज़्यादा खुश होंगे। शायद वो सोचेंगे कि मैं फाइनली बड़ा हो गया हूं, जैसा वो चाहते हैं। मैं उनके सारे पैसे खर्च करने जा रहा हूं। सैलम कहता है होल्ड ऑन, अभी तुमने क्या बकवास कही। कैंग कहता है मैं इस कार्ड के सारे पैसे निकाल लूंगा, उसे उड़ाऊंगा जब तक मेरे डैड मुझे रोकने के लिए नहीं कहते। ये सुनकर सैलम कंफ्यूज हो रहा था। कैंग अपने डैड को तंग करने के लिए एटीएम से 20,000 बाट निकालता है और सैलम से कहता है कैश लिमिट 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये कितना अनोइंग है, मेरी कैश एडवांस की लिमिट 1,00,000 बाट्स है। सैलम कहता है बोलना बंद करो और पैसे छिपाओ, तुम चोरों को बुलावा देना चाहते हो। पर कैंग बिल्कुल नहीं सुनता। वो पैसे दिखाते हुए वहाँ से जा रहा था। वो सैलम को लेकर कोर्ट आ जाता है। एक्साइटमेंट देख रहे हो? कैंग कहता है मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। सैलम कहता है चलो यहाँ के नूडल ट्राई करेंगे, मैं वहाँ तुम्हें लेकर चलता हूँ। कैंग कहता है नहीं, अब हम बहुत अमीर हैं, मैं तुम्हें अच्छी जगह ट्रीट दूंगा, इस डैडी को पे करने दो। कैंग रेस्टोरेंट में जाकर सब कुछ ऑर्डर कर लेता है। दोनों साथ में अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करते हैं। मुझे यह सैलम की सन ग्लासेस एंड वॉचेस का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा चिल मार रहे थे। अब कैंग को दिखाते हैं जिसने सारे पैसे खर्च कर लिए थे और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए या फिर किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए। सैलम कहता है तुम सारे पैसे खर्च कर चुके हो, अब और तुम क्या करोगे। कैंग कहता है मुझे नहीं पता, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे सारे डेब्ट्स पे कर दूं। पर सैलम इसके लिए मना कर देता है। कैंग पूछता है अगर कल मैं बिना पैसे के साथ उठूं और मेरे पास कुछ भी ना हो, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे। सैलम कहता है मेरे लिप्स केयरफुल रीड करो, आई लाइक यू। वैसे अगर मेरी लाइफ इतनी टफ ना होती तो वो कैसी होती। क्या मुझे तुम्हारा शुगर बेबी बन जाना चाहिए तो मुझे इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। कैंग कहता है क्यों नहीं। सैलम कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ। कैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं रिच हूँ, लेकिन फिर से अमीर बनने के लिए मुझे ये दोबारा कल ऐसा ही करना होगा। आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। दोनों वहाँ से अब होटल पहुँच जाते हैं। सैलम होटल जाते ही सो जाता है। कैंग सैलम को ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसको देखकर स्माइल करने लगता है। अब सीन फुटबॉल फील्ड पर शिफ्ट होता है, जहाँ नावा कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कैंग आज आएगा, वो पक्का इस वक्त सैलम के साथ बाहर होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं भी नहीं आता। गाय कहता है तुम लोगों में ये बैड हैबिट है, नॉर्मली सैलम मुझे कभी परेशान नहीं करता या मेरा टैक्स बिना पढ़े नहीं छोड़ता। नावा कहता है क्या पता तुम्हारा फ्रेंड मेरे फ्रेंड को बिगाड़ रहा हो। दोनों की इस बात पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी कोच ये देखकर उनको ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। अब सीन कैंग पर शिफ्ट होता है, जो दोबारा एटीएम से पैसे निकाल रहा था, पर उसके फादर ने उसका कार्ड सस्पेंड कर दिया था। कैंग एंड सैलम दोनों साथ में एक ग्राउंड में बैठे हुए थे और उस टाइम की गरीबी को एंजॉय कर रहे थे। तभी कैंग के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपनी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने की बात करता है, मतलब वो अब अपनी बिग बाइक बेच देगा। दोनों वहाँ से एक बाइक ओनर के पास जाते हैं। बहुत देर तक बात करने के बाद वो ओनर 1,00,000 बाट्स में मान जाता है और कैंग वो पैसे पाकर सबसे पहले उस ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को फुटबॉल अरेंज कराता है और उनके लिए टीम की टी शर्ट कपड़े वगैरह भी खरीदता है। सैलम कहता है सच में तुमने अपनी बिग बाइक बेचकर सबसे पहले ये काम किया। कैंग कहता है हाँ, हमारे बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर ज़्यादातर गरीब ही होते हैं, मैं बस इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता था, क्या पता बड़े होकर ये कोई अच्छे प्लेयर बन जाए। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी उनमें से एक बच्चा आकर सैलम को स्नैक्स देता है,
क्योंकि उन्होंने उन बच्चों की बहुत हेल्प करी थी और उनको बहुत सारी चीज़ें ला कर दी थी। वो बच्चा कहता है मुझे आपसे जलन हो रही है क्योंकि आप रिच हो। कैंग कहता है मैं रिच नहीं हूँ, वो मेरे फादर हैं। बच्चा कहता है आपके फादर ज़रूर आपकी तरह काइंड सन पाकर और भी दयालु होना चाहिए। कैंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब कोच को दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स को रूम असाइन कर रहे थे और उनके मुताबिक एक रूम में 2 स्टूडेंट रुकेगा। नावा एंड गाय को साथ में एक रूम अलॉट किया जाता है। गाय इस पर कोच से शिकायत कर रहा था, तो कोच कहते हैं अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो वो बाहर मस्कीटो के साथ अपनी नाइट एंजॉय कर सकता है। अब कैंग को दिखाते हैं जो अपनी रिच लाइफ एंजॉय कर रहा था। उसने पूरे रूम में पैसे बिखरा रखे थे। तभी सैलोम कहता है मुझे नहाना है, मैं उस बाथ ट्यूब में भीगना चाहता हूँ। कैंग कहता है बात काफ़ी बड़ा है, तुम्हें ज़रूर कंपनी की ज़रूरत होगी। सैलोम कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। सैलोम बात लेने चला जाता है, पर कैंग उसे बाहर से देख रहा था। तभी सैलोम कर्टन्स लगा देता है। सैलोम आराम से बात एंजॉय कर रहा था। तभी वह कैंग आ जाता है। सैलोम कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैंग कहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात लेने आया हूँ। सैलोम कहता है नहीं। कैंग कहता है क्यों नहीं? अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही है तो तुम अपना मुंह पानी में अंदर कर लो, शायद इससे हेल्प हो जाए। इस तरह सैलोम बिल्कुल वैसा ही करता है। कैंग पूछता है वैसे क्या तुम्हें लगता है अगर मेरे डैड को पता चला कि मैंने वो बिग बाइक बेच दी है तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे? सैलोम कहता है पर वो गुस्सा क्यों होंगे? कैंग कहता है मुझे अभी भी अपने मिड टर्म पास करने हैं। जो डील हुई थी उसके मुताबिक वो बाइक अभी मेरी नहीं है। मैं उस बाइक को दोबारा खरीदने की सोच रहा हूँ। जो चीज़ मेरी नहीं है मुझे उसे वापस करना चाहिए। सैलोम कहता है फिर जो तुम्हारा पहले से ही है तो मैं उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कैंग सैलोम के क्लोज आकर कहता है तुम बिग बाइक की बात कर रहे हो या अपनी? सैलोम शर्माते हुए पानी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है। अब सीन गाय पर शिफ्ट होता है जिसे सैलोम कॉल कर बता रहा था कि वो इस वक्त कोर्ट में कैंग के साथ है, और उसी वक्त कैंग नावा को कॉल कर बता रहा था कि वो 5 स्टार होटल में है सैलोम के साथ। गाय एंड नावा दोनों ही सैलोम और कैंग से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नावा बाहर आकर पूछता है तुम किससे बात कर रहे थे? गाय कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मुझे ही तुमसे पूछना चाहिए, तुम चुप कर बाथरूम में बहुत देर से किसी से बातें कर रहे थे। नावा कहता है अगर तुम मुझ पर ऐसे ही नज़र रखोगे तो तुम भी बहुत नोज़ी हो। गाय कहता है फाइन, हमें एक दूसरे को अकेला छोड़ देना चाहिए, डील? नावा कहता है मैं जय के साथ रहने जा रहा हूँ, अगर कोच मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं वॉक पर गया हूँ। नावा के जाते ही गाय नन को कॉल कर उसकी मोटर बाइक मांगता है। वो वहाँ से छुपते छुपाते निकल रहा था, पर तभी उसे वहाँ नावा भी मिल जाता है। गाय पूछता है तुमने तो कहा था कि तुम जे के साथ रहने जा रहे हो। नावा कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? गाय कहता है कहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? नावा कहता है बहुत हुआ, दोनों मेरी काउंट पर साथ में कहते हैं। नावा की काउंटिंग करते ही नावा एंड गाय कह देते हैं कि वो कैंग एंड सैलोम से मिलने जा रहे हैं। नावा शॉक्ड होकर कहता है सो तुम्हें पता था? गाय कहता है हाँ, मुझे बस उनकी फिक्र हो रही थी, मैं उन्हें होटल देखने जा रहा हूँ। नावा कहता है ओके, फिर मेरे साथ चलो। गाय कहता है मैं क्यों जाऊँ? नावा कहता है उस एरिया की रोड काफ़ी डार्क है, अगर हम साथ में जाएंगे तो ये सेफ होगा। दोनों वहाँ से निकल तो गए थे पर वो घूम घूम कर एक ही रास्ते पर वापस आ जाते थे। तभी नावा कहता है लेफ्ट में देखो। गाय कहता है लेफ्ट नहीं यो मोरोन, गूगल मैप राइट जाने के लिए कह रहा है। नावा कहता है नहीं, अपने लेफ्ट में देखो, वो स्टार कितना प्रिटी है। तभी एक टूटते तारे से नावा एंड गाय दोनों विश मांगते हैं। इसके बाद सडनली दोनों को जे और ऑटो का कॉल आ जाता है। दोनों वहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब कैंग को दिखाते हैं, वो दोबारा अपनी बिग बाइक खरीदने आ गया था। ओनर कैंग को वो बाइक देने से मना कर रहा था क्योंकि पहले से किसी ने वो बाइक 1,50,000 बाट्स में खरीद ली थी, और अगर कैंग वो बाइक दोबारा खरीदना चाहता था तो उसे कल शाम तक उस ओनर को 1,50,000 बाट्स वापस देने होंगे, वरना वो ओनर वो बाइक बेच देगा।
अब सीन सैलम के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ नीम जख्मी होकर आया था। वो सैफा से उसकी पट्टी करने के लिए कहता है। सैफा नीम की पट्टी कर देता है। सैफा पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें ये किसने किया? नीम पूछता है, तुम ये क्यों पूछना चाहते हो? सैफा कहता है, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं हेल्प नहीं कर सकता पर मैं केयर कर सकता हूँ। नीम कहता है, मेरे बॉस ने उस डेटर को शूट करने के लिए कहा था जो अपना कर्जा पे नहीं कर पाया। मैं ये नहीं करना चाहता था, सो उसकी बजाय मुझे शूट किया गया। लकीली मैं उस बुलेट से बच गया। सैफा पूछता है, क्या तुमने उस पर्सन को गोली मार दी? नीम कहता है, नहीं, मैंने बस उसे डराया और मारा जब तक वो पे नहीं कर देता। पर सच कहूँ तो मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि मुझे उसे मारना नहीं पड़ा। सैफा कहता है, क्यों? नीम कहता है, एक फ्रेंड ने एक बार मुझसे कहा था अगर एक बार मैं लोगों को मारने के सर्कल में पड़ गया तो शायद मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीना चाहता। सैफा कहता है, तुम ये सर्कल तोड़ सकते हो। नीम कहता है, मैं ऐसे ही पैदा और बड़ा हुआ हूँ, अगर ये जॉब नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मुझे जाना चाहिए। थैंक्स फॉर स्टिचिंग। अब सैलम को दिखाते हैं। दोनों ने सारी खरीदी हुई चीज़ें बेच दी थी, लेकिन फिर भी सिर्फ 30,000 बार्ट से इकट्ठे हुए थे। अभी भी 70 बार्ट चाहिए थे। कैंग कहता है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, मैं दोबारा कल अंकल से बात करूंगा, अभी सो जाते हैं। अब कैंग उठकर आधी रात में एक बार में आ जाता है जहाँ वो एक पर्सन से बैठा हुआ था। कैंग खेलने जा ही रहा था तभी वहाँ सैलोम भी आ जाता है। कैंग सैलोम को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैलोम कहता है, तुम बेड में नहीं थे, तुम तो अंकल से बात करने जाने वाले थे। कैंग कहता है, सिर्फ एक ही रात बची थी और मुझे पैसे इकट्ठे करने थे, तो मुझे यही रास्ता सूझा, अब प्लीज़ तो मुझे रोकना मत। सैलम कहता है, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ। कैंग पूछता है, तुम्हें ये खेलने आता है? सैलम कहता है, मुझे कोई क्लू नहीं है, बट मैं अपनी फिजिक्स का यूज़ कर कर तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे खेलते हैं। सैलम कैंग को गाइड करने में लग जाता है। कैंग एक के बाद एक बैट जीत रहा था, पर लगातार हारने की वजह से वो दो पर्सन वहाँ से जा रहे थे। कैंग कहता है, कम ऑन ब्रो, मैं अब किसके साथ खेलूँगा? वो पर्सन कहता है, वहाँ VIP जोन में जाओ, पर वहाँ से स्टेक्स बहुत हाई है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अब सीन सैफा पर शिफ्ट होता है जो कैंग के फादर को पिक करने आया था। वहाँ कैंग के फादर बताते हैं कि आजकल ड्राइवर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन पोस्ट भी कर रखा है, पर अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है। तभी सैफा कैंग के फादर को अपने फ्रेंड का नाम सजेस्ट करता है और कैंग के फादर मान जाते हैं। अब कैंग को दिखाते हैं जो VIP एरिया में पहुंच गया था। उसने पूरे 90,000 बार्ट्स की बेट लगाई थी। सैलोम कैंग को गाइड कर रहा था, पर कैंग के अपोनेंट को सैलोम का ये करना पसंद नहीं आता। वो उसे मना कर देता है। कैंग को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर भी एक एक करके सारे शॉट्स मार रहा था। फाइनली वो गेम जीत जाता है और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर उसका अपोनेंट बिल्कुल शॉक था। उसे कुछ नहीं मिलता तो वो कैंग पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो चीटिंग करके जीता है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, बट सैलोम और कैंग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सैफा को दिखाते हैं जिसने नेम को मंथली पेमेंट देने के लिए कैंग के घर पर बुलाया था। पेमेंट देने के बाद नेम को मिस्टर कॉन्ग से मिलवाता है। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं, यही तुम्हारा वो फ्रेंड है जिसकी तुम बात कर रहे थे? सैफा कहता है, हाँ, इसकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। इन दोनों की बातें नेम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मिस्टर कॉन्ग नेम से पूछते हैं कि वो कब से ड्राइविंग कर रहा है। नेम कहता है, 15 साल से। ये सुनकर मिस्टर कॉन्ग नेम को ट्रायल देने के लिए कहते हैं। नेम भी मान गया था। वो ट्रायल के लिए मान जाता है, पर उस दिन काफ़ी ट्रैफिक था। मिस्टर कॉन्ग की एक अर्जेंट मीटिंग थी और वो लेट नहीं होना चाहते थे। नेम उन्हें बताता है कि जिस हिसाब से ट्रैफिक ये हो रखा है, आप पक्का लेट हो गए। वो मिस्टर कॉन्ग से पूछता है कि वो
मीटिंग में कब तक पहुंचना चाहते हैं और उनके पास कितना टाइम है। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं उनके पास 40 मिनट है। नेम कहता है मैं आपको वहाँ 30 मिनट में पहुँचा दूंगा। नेम अपने स्किल का यूज़ कर उन्हें एग्जैक्ट 30 मिनट में पहुँचा देता है। मिस्टर कॉन्ग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और नेम को जॉब पे रखने के लिए मान जाते हैं। अब कैंग को दिखाते हैं जो अब सारे पैसे लेकर उस ओनर के पास पहुंच गया था अपनी बाइक लेने, पर वो ओनर अभी भी वो बाइक देने से मना कर रहा था क्योंकि जिसने कैंग की बाइक खरीदी है वो बाइक बेचना नहीं चाह रहा है। ये सुनकर कैंग कहता है कोई बात नहीं, उस पर्सन से मैं खुद बात कर लूँगा। तभी वो पर्सन वहाँ आ जाता है जिसे देखकर कैंग एंड सैलोम दोनों शॉक बजाते हैं। ये वही पर्सन था जिससे लास्ट नाइट कैंग बेड जीता था और पैसे लेकर वहाँ से भागा था। इसी पर्सन ने कैंग की बाइक खरीदी है। इन दोनों की यहाँ पर भी झड़प हो जाती है। उस गैंगस्टर दिख रहे बंदे को बस कैंग से बदला लेना था। वो पर्सन कैंग से कहता है क्या इत्तेफाक है, हम एक ही चीज़ में सारी चीज़ें निपटा लेते हैं, और अगर तुम्हें ये बैग चाहिए तो तुम्हें मेरे पैरों पर गिरना होगा, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मेरे वो 90,000 बाट्स वापस करो और जाकर अपने डैड के पास रहो कि तुमने अपनी बाइक बेच दी है। कैंग उस पर्सन को गुस्से में एक पंच मार देता है। तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो पर्सन और उसके साथी कैंग और सैलोम को बहुत मारते हैं। वो पर्सन कहता है अगर तुम इतनी ही डेयरिंग हो तो तुम अपने वक्त से पहले मारे जाओगे। कैंग ये देखकर अपने डैड की बातें याद करने लगता है कि किस तरह उन्होंने उसे वो बाइक गिफ्ट की थी। कैंग उस पर्सन के पैर पकड़ लेता है और कहता है जो आप चाहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। वो पर्सन कहता है तुम इतने पीटे गए हो और तुम फिर भी इस चीज़ को मांग रहे हो। सैलोम कैंग को ये करने से मना करता है, पर कैंग उस पर्सन के पैर पे गिर जाता है और ये देखकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब सिन होटल के एक रूम पर शिफ्ट होता है जहाँ सैलोम कैंग के जख्मों पर दवाइयाँ लगा रहा था। सैलोम पूछता है क्या वो बाइक तुम्हारे लिए इतने मायने रखती है। कैंग कहता है हाँ, वो पहला गिफ्ट है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। कितनी अजीब बात है ना, मैं अपने डैड को इतना हेट करता हूँ पर फिर भी उनका दिया हुआ गिफ्ट रखना चाहता हूँ। वो मेरी मॉम थी जो मुझे गिफ्ट ला के दिया करती थी। जब वो मर गई तो मैंने कभी भी अपने डैड से कुछ नहीं मांगा। सैलोम कहता है तुम अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हो। कैंग कहता है क्या मुझे उन्हें टेक्स्ट करना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। सैलोम कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे तो वो मेरे तक पहुँचे और मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें पहले से पता है कि तुम कहाँ हो। इस बात के लिए तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, है ना। कैंग कहता है नहीं, तुम उन्हें टेक्स्ट करके बता दो कि हम कल घर आ रहे हैं। सैलूम बिल्कुल ऐसा ही करता है। कैंग कहता है मेरे पास अभी भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं उसे वापस लेकर नहीं जाना चाहता। सैलूम कहता है कम ऑन, उन पैसों को किसी एसेंशियल चीज़ के लिए बचाओ। कैंग कहता है क्या मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो। सैलूम कहता है मैं एक्सपेंसिव हूँ। कैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं अमीर हूँ। तभी सैलूम कैंग को किस कर लेता है। वो कैंग से कहता है मैं तुम्हें कह चुका हूँ, जो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। कैंग ये सुनते ही सैलूम को किस करने लगता है और दोनों का रोमांस होता है। अब सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ सैलूम बहुत ही बेताबी के साथ फूड का वेट कर रहा था। कैंग सैलूम से पूछ रहा था क्या तुम्हें भूख लगी है, पर सैलूम इसके लिए मना कर देता है। पर जैसे ही फूड आता है सैलूम एक्साइटेड हो जाता है। कैंग कहता है जब भी तुम्हें भूख लगे मैं तुम्हारा टेस्टी बाइट बनने के लिए तैयार हूँ। सैलूम कैंग की ये चीज़ें लाइन सुनकर शॉक्ड हो रहा था। वो पूछता है तुम ये लाई कहाँ से हो। कैंग कहता है मेरे पास मेरे फ़ोन में और भी हैं। वो अपने फ़ोन में पड़ी सारी चीज़ें लाइंस सैलूम को सुनाने लगता है। सैलूम कहता है तुम्हारे अंदर घुस क्या गया है। ये देखकर सैलूम भी अपनी पंच लाइन के साथ तैयार हो जाता है, पर जब सैलूम ये कहता है तो कैंग ब्लश करने लगता है। तभी कैंग सैलूम को एक लेमन खिलाता है। तभी कैंग सैलूम को अपने हाथ से लेमन खिलाने लगता है। सैलूम भी सेम वही करता है।
पर बड़े ही चालाकी के साथ सैलोम अपना लेमन तो कैंग को खिला देता है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो वेटर से बिल मंगा लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।